से छात्र मुझे ये प्रेरित करते रहे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें जो इंटर के बच्चे हैं, जब इंटर में हाई स्कूल पास करके इंटर में प्रवेश करते हैं तो उस समय वो बहुत संदेह की स्थिति में रहते हैं कि हम किस दिशा में जाएं, क्या करें, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट लें या फिर मैथ लें, बायो लें, किस दिशा में जाएं। उनके मन में ये भ्रम उत्पन्न रहता है, वो सोच नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो मैं आज उसी विषय पर फोकस करूंगा। देखिए, जब हाई स्कूल कोई बच्चा पास करता है तो जब इंटर में जाता है तो इंटर का अर्थ ही होता है प्रवेश, अर्थात वो एक ऐसे जीवन के ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है जहाँ से उसका जीवन जीने का एक लक्ष्य तय होता है। वो एक ऐसे चौराहे पे खड़ा होता है जहाँ से वो चार रास्ते होते हैं। एक रास्ता उसको इंजीनियर बनाने के लिए ले जाता है, एक रास्ता उसको डॉक्टर बनाने के लिए ले जाता है, एक रास्ता उसको सिविल वनडे के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस भर्ती हो या फिर जितने भी एग्जाम हैं, एक रास्ता उस तरफ ले जाता है। और एक रास्ता अकाउंटेंट जो कॉमर्स विषय लेकर जो इंटर करते हैं वो अकाउंटेंट के अलावा बैंक में भी वो जा सकते हैं। तो इस तरह से, और जब तक उसको जानकारी नहीं होगी कि हम कौन सा विषय लेकर किस दिशा में जाएं, तब तक वो सफलता अर्जित नहीं कर सकता है। तो उसको मान लीजिए कोई इंजीनियर बनना चाहता है और बायो में एडमिशन ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, और उसको इंजीनियर कैसे बन सकता है? क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए अनिवार्य रूप से मैथ इंटर में होना चाहिए और उसके पास मैथ है नहीं, वो बायोलॉजी किया है, तो कभी इंजीनियर नहीं बन सकता है। यदि किसी को डॉक्टर बनना है और वो मैथ लेकर इंटर में प्रवेश कर लिया और इंटर पास कर गया, उसके बाद सोचा कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, अब बायोलॉजी इंटर में उसका है ही नहीं, तो डॉक्टर कैसे बन सकता है? कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अनिवार्य योग्यता है कि इंटर में बायोलॉजी होना चाहिए तभी वो डॉक्टर बनेगा, मैथ होना चाहिए तभी वो इंजीनियर बन सकता है। और सिविल के क्षेत्र में जाना है तो वो कोई भी विषय चुनकर अपना एक लक्ष्य तय करे और वो तैयारी करे, क्योंकि सिविल के क्षेत्र में तो सीसेट हो गया है विषय, उसमें सभी विषय पूछे जाते हैं, जीएस का पेपर होता है उसमें सभी विषय पूछे जाते हैं। तो अब तो सभी विषय उसको पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसलिए, और बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है तो मैथ अनिवार्य रूप से उसको आना ही चाहिए, क्योंकि बिना मैथ और अंग्रेजी के वो एसएससी और बैंक नहीं निकाल सकता है। तो साइंस का जो विषय है उसको अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पढ़ना है। यदि उसको कॉमर्स अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स का विषय ले ले और इंटर में वो कॉमर्स लेकर अपना अध्ययन करे, बीकॉम कर ले, बीकॉम करने वाले एमकॉम कर ले, जो भी करना है वो आगे अकाउंटेंट बन सकता है। और बाकी आर्ट के विषय ऐसे विषय हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे पीएस दो या आईएएस दो, उसमें आर्ट के विषय सब भूगोल और इकोनॉमिक्स, राजनीति और अन्य जितने विषय हैं वो जीएस के रूप में आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमें करना क्या है। जिस दिन आप लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे कि हमें ये करना है तो उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।